इस वीडियो को स्टार्ट में यमू कहता है सॉरी मैं बिजी हूँ। जाओ कहता है बच्चे ऐसा लगता है कि तुम अपने स्लीप्स में कुछ ट्रिक्स रखते हो और यदि तुम गोयलिन जाने में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पे कर सकता हूँ। यमू ये सुनकर सोचता है गोयलिन यदि यह मेरे रास्ते में है और ये मनी भी दे रहा है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। यमू कहता है तुम गोयलिन की ओर क्यों जा रहे हो। जाओ कहता है मैं ल्यूसी सिटी जा रहा हूँ जो गोयलिन के पास है। ल्यूसी सिटी कई देशों के बॉर्डर्स के नज़दीक है और कुछ लोकल्स वहाँ रहते हैं तो वह एक चाओटिक प्लेस है और मेरे पास बॉडीगार्ड्स हैं पर तुम्हारी स्किल्स उनको सरपास कर सकती है। यह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने किसी स्ट्रेंजर की हेल्प की। मैं तुम्हारा रेडी हूँ। यदि तुम मेरे साथ गोयलिन जाने में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे मुताबिक तुम्हें पे करूँगा। यमू कहता है सच कहूँ तो मैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए गोयलिन जा रहा था लेकिन आपने अभी जो कहा उसके अकॉर्डिंग मुझे ल्यूसी सिटी जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो मुझे अपने हार्ड वर्क के लिए मनी नहीं चाहिए, बस मेरे लिए घर अरेंज करा दें तो मैं ठीक रहूँगा। जाओ कहता है बिल्कुल नहीं, ल्यूसी सिटी बहुत डेंजर है। यह उस तरह का प्लेस नहीं है जहाँ तुम रुक सको। मैं गोयलिन में लोगों को जानता हूँ और मेरे पास एक घर है जिसका यूज़ तुम अपने लिए कर सकते हो। दूसरी तरफ ल्यूसी सिटी एक डेथ ट्रैप जैसा है। यमू मुस्कुराते हुए कहता है जहाँ खतरा होता है वहीं चांस होता है, चलो चलें मुझे रास्ता दिखाओ। वे दोनों कार में बैठकर ल्यूसी सिटी की ओर जाने लगते हैं। जाओ कहता है हम ल्यूसी सिटी में 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। यमू कहता है क्या ऐसा है, यह वास्तव में बहुत एकांत है। हम लगभग 2 घंटे से सड़क पर हैं लेकिन हमें रास्ते में कोई भी विलेज दिखाई नहीं दिया है। यमू सोचता है मुझे नहीं पता कि जाओ यहाँ क्या कर रहे हैं लेकिन यह प्लेस कल्टीवेशन और किसी के बचने के लिए सही है। तभी कार के अचानक ब्रेक लगते हैं और कार रुक जाती है। ड्राइवर कहता है पहुँच जाओ, आगे लोगों ने बैरियर लगा रखा है। जहाज सोचता है आज हमारा लक बैंडिट्स के लिए बहुत बेकार है, यह अच्छा नहीं लग रहा। हमें डाकुओं की ओर सीन दिखाया जाता है। एक बैंडिट 2 लोगों को रोक कर खड़ा होता है। एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला बंदा कहता है हमने तुम्हें अपना मनी पहले से ही दे दिया है तो काइंड बनो और मुझे जाने दो। उसके साथ एक लड़की भी होती है, वह कहती है ये सही है। बैंडिट कहता है भाई तुम यहाँ से जा सकते हो पर यह वुमेन यहीं रोकेगी, हम कुछ दिनों तक इसके साथ मज़े करेंगे। बॉडी बिल्डर कहता है मेरे रहते हुए क्या तुम इसके बारे में सोच सकते हो। वह लड़की सोचती है यह आदमी कितना गबरू है। बैंडिट अपनी गन निकालकर उस बॉडी बिल्डर के सर पर रख देता है और कहता है मैं 5 तक काउंट करूँगा, यदि तुम फिर भी आसपास रहे तो मुझे अपना पेशेंस लूज करने पर ब्लेम मत करना। वह बॉडी बिल्डर यह देखकर घबरा जाता है और कहता है बड़े भाई शूट मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बैंडिट कहता है वह सिर्फ एक कावर्ड है लेडी, आपको हमारे जैसे मैन के साथ घूमना चाहिए, हम भरोसेमंद हैं। वह येमू की कार की ओर देखते हुए कहता है हे ब्लैक ऑडी वाले तुम वहाँ से जल्दी बाहर उतरो। बैंडिट का दूसरा बंदा उस लेडी से कह रहा होता है डरो मत लेडी, मैं तुम्हें जेंटली ट्रीट करूँगा। येमू ड्राइवर से पूछता है ये कौन है। ड्राइवर कहता है ये बैंडिट का एक ग्रुप है जिन्हें 13 बैंडिट के नाम से जाना जाता है। वे ल्यूसी सिटी में सभी प्रकार के इलीगल काम में शामिल रहते हैं और यह रॉबरी करने के स्थानों में से एक है। यदि हमने वैसा नहीं किया जैसा वे कहते हैं तो वे हमें मार सकते हैं। यमू कहता है चूँकि यह क्लियर है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं तो उसे मुझ पर छोड़ दो। बैंडिट कहता है यदि तुम अपने सर पर एक बुलेट नहीं चाहते हो तो जल्दी कार से बाहर आओ। कार का गेट ओपन होता है। यमू कार से बाहर निकलता है। जाओ कहता है बच्चे उनके पास गन्स हैं, केयरफुल रहना। यमू कार से बाहर आते हुए कहता है ठीक है देखो मैं कार से बाहर आ गया हूँ, क्या हुआ। वह पंडित अपनी गन को यमू की ओर पॉइंट करते हुए कहता है ब्रैड तुम इसके लिए पूछ रहे हो। यमू अचानक से गुस्सा होकर कहता है मरो और उसके पेट में मुक्का मार देता है। उसकी पसलियाँ टूट जाती हैं। बैंडिट के बाकी बंदे कहते हैं यह बच्चा कौन है।
येमो उन पंडित की ओर दौड़कर जाने लगता है। वे पंडित कहते हैं उसे डेड तक शूट करते रहो और वे सभी येमो पर गन शूट करने लगते हैं। येमो की ओर बुलेट आ रही होती हैं। वे पंडित कहते हैं लगता है वो मारा गया। येमो उन बुलेट्स को डॉज करके उन पर अटैक कर देता है। येमो एक पंडित के सर पर पंच मार देता है। उनका बंदा येमो पर शूट कर देता है, लेकिन येमो उस जगह पर पहले से ही नहीं होता है। येमो उसके पास आकर उसके पेट पर अटैक कर देता है। वह लड़की कहती है ये बहुत कूल है। झाओ कहता है इस बच्चे की कुंफू स्किल्स बहुत अमेजिंग है। वह लड़की कहती है क्या वह अंकल जू नहीं है? जो कहते हैं बच्चे क्या तुम ठीक हो? वह लड़की हाथ हिलाते हुए कहती है अंकल जू। जू कहता है श्याओली तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उनके पास आकर येमो से कहता है ब्रदर यह किड श्याओली है। वह एक रिपोर्टर है और मेरी भतीजी जियो यंग किंग की गुड फ्रेंड भी है। जाओ कहता है श्याओली तुम ल्यूसी जैसी स्मॉल सिटी में क्या कर रही हो? यहाँ लुटेरे घूमते रहते हैं। श्याओली कहती है मैंने सुना कि गुलेन आने वाले टूरिस्ट अक्सर लापता हो जाते हैं, इसलिए मैं इसकी जांच करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर मैं आप लोगों से यहाँ नहीं मिली होती तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता। जाओ कहता है तुम्हारे लिए अकेले ट्रैवल करना डेंजरस हो सकता है। अगर तुम्हें मेरे यहाँ काम ख़त्म करने तक इंतज़ार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम साथ जा सकते हैं। ज़ियाओली चुपके से येमो की ओर देखकर कहती है ठीक है। तभी जियाओ का फ़ोन रिंग होता है। उस तरफ से आवाज़ आती है। फ़ोन से आवाज़ आती है बॉस मैनेजर फैंग को 13 बैंडिट्स ने घेर लिया है। वे हमारे सामान के पीछे पड़े हैं। हमें सामान पहुंचाने के लिए एक प्लान की ज़रूरत है। यदि सामान नहीं पहुंचता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जाओ कहते हैं ब्रदर येमो मुझे अभी न्यूज़ मिली है कि मेरा सामान 13 बंडिट्स के द्वारा छीन लिया गया है। यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या तुम मेरी इसे बचाने में मदद कर सकते हो? एक पंडित चिल्ला रहा होता है मेरी हेल्प करो, वह मुझे मारना चाहते हैं। येमो कहता है और जो देखो लगता है हमें एक को जिंदा रखना होगा जो हमें उनका रास्ता लीड करे। येमो अपना पंच बनाते हुए कहता है चूँकि ये अर्थ के बहुत बड़े कचड़े हैं और मैं पहले से ही 13 पंडित में से 3 का ख्याल रख चुका हूँ तो मैं आज पूरे 13 पंडित का ख्याल रखूँगा। येमो चलकर उन पंडित के पास जाने लगता है। जाओ कहते हैं ब्रदर येमो हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या हमें बैकअप को कॉल करनी चाहिए क्योंकि हम में से कुछ लोग फाइट नहीं कर सकते। येमो कहता है किसी को कोई मैसेज मत भेजो, वे मेरे रास्ते में आएंगे, मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ। जाओ कहता है यह ल्यूसी सिटी है। हमें ल्यूसी सिटी के बारे में बताया जाता है कि इस सिटी में वार के कारण इसके सिविलियन को यहाँ से कहीं और भेज दिया गया है। यही कारण है कि गवर्नमेंट इस एरिया को मैनेज नहीं कर पा रही है। उसके बाद यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। अब यह ना ही सिटी रही और ना ही यहाँ आर्मी का कंट्रोल है। वे सभी कार में बैठकर 13 पंडित के एरिया में जाने लगते हैं। ड्राइवर कहता है बस जाओ देखो वह कह रहा है कि 13 पंडित का एरिया इसी साइन अप के आगे है। वह पंडित कहता है यह सही है, हमारा हेड क्वार्टर यहीं है। आमतौर पर हमारे पास पेट्रोलिंग के लिए 2 लोग होते हैं और 2 साउथ की तरफ होते हैं। कुछ 3 पंडित किसी को पीट रहे होते हैं और कहते हैं उसे मारो। श्याओली ड्राइवर से कहती है क्या तुम कहीं भी कार पार्क कर सकते हो? मुझे न्यूज़ रिपोर्ट के लिए कुछ सूट्स चाहिए। ड्राइवर कहता है ठीक है। येमो सोचता है न्यूज़ रिपोर्टर क्या मुझे इसे वह करने देना चाहिए? मुझे बाद में खुद ही इसे देखना होगा, वह बहुत एनोइंग है। येमो बॉस जाओ से कहता है आप सभी यहीं वेट करिए, मैं अकेले ही आगे जाऊंगा। जाओ कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डालने दूंगा। तुम मेरी वजह से इस मैच में फंसे हो। मैं कैसे यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठे रह सकता हूँ? इसके अलावा तुम्हें मैनेजर फैंग को पहचानने के लिए मेरी ज़रूरत है। येमो कहता है ठीक है तो आप मेरे पीछे रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, चलो चलें। येमो अपने
शेड्स लगाकर आगे बढ़ता है और कहता है 13 बैंडिट्स, अपने आप को शो करो। कुछ पंडित येमू की ओर देखकर कहते हैं, ये कमीने कहाँ से चले आ रहे हैं। येमू कमीना वर्ड सुनकर गुस्सा हो जाता है और दौड़कर उनके पास अटैक करने के लिए चला जाता है और कहता है, तुमने किसे कमीना कहा। पंडित भी येमू पर अटैक करते हुए कहते हैं, तू है कमीना। वे दोनों एक दूसरे से पंच टकराते हैं। उस पंडित के हाथ की हड्डी टूट जाती है और वह चिल्लाकर कहता है, मेरा हाथ टूट गया। बाकी दो पंडित कहते हैं, सभी साथ में इस पर अटैक करो। येमू कहता है, तुम्हारी बकवास से यह लगता है कि तुम एक ट्रैश का झुंड हो, और उनके फेस पर अटैक कर देता है और वे जाकर दीवार में बढ़ते हैं। वे दर्द से कराने लगते हैं। येमू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकालते हुए पूछता है, बॉस जाओ, हमें कितने मिले। जाओ कहते हैं, हमें 8 मिल गए हैं। येमू आह भरते हुए कहता है, क्या यह एक ट्रैश लोगों का झुंड नहीं है। 13 बैंडिट्स के नाम के साथ मैंने सोचा था कि ये और अधिक लड़ाई करेंगे। येमू उन सभी पर फिर से अटैक कर देता है। तभी येमू को कुछ फील होता है। येमू साइड होकर बुलेट से डॉज करता है और उन पर अपनी कीलों से अटैक कर देता है। येमू की कीलें जाकर उनके सर पर लगती हैं और वे वहीं पर मारे जाते हैं। बॉस जाओ कहता है, वह अमेजिंग है। वास्तव में ब्रदर ये से मिलना मेरा लक था। तभी किसी के स्टेप दिखाए जाते हैं और वह डरते हुए कहता है, हमें जाने दो, अब हम और फाइट नहीं कर रहे हैं, हम सरेंडर करते हैं, जो चाहे ले लो, बस हमें मत मारना। येमू कहता है, बॉस जाओ, हमारे पास वापस ले जाने के लिए सामान है और बचाने के लिए कुछ हॉस्टेज हैं। येमू उस हॉस्टेज से कहता है, यदि मुझे पता चला कि तुम लोग ल्यूसे सिटी में मैच करते पकड़े गए तो तुम अपनी सॉरी अपने पास रखना, गुड बाय। हॉस्टेज कहता है, ठीक है। येमू सोचता है, मुझे इस रूम से बहुत अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। वह उस रूम के अंदर जाता है और कहता है, लगता है इस रेड बॉक्स से स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। वह उस बॉक्स की ओर देखकर सोचता है, क्या ये पर्पल हार्ट वाइन नहीं है। और मन ही मन कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कम होती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए उसे सिल्वर हार्ट हर्ब के बाद पर्पल हार्ट वाइन मिल जाएगी। यह कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल है। जाओ कहता है, ब्रदर यह मैनेजर फेंग है। मैनेजर फेंग कहता है, मैं ब्रदर जाओ और तुम्हारा रेडी हूँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। मैनेजर फेंग जाओ से कहता है, आप जिस पर्पल हार्ट वाइन की तलाश कर रहे हैं वो टेबल पर है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था कि तुमने उसको पाने के लिए इतनी डेंजरस प्लेस पर अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। जाओ कहता है, जब मेरा सन 8 ईयर का था तब उसके ब्रेन में कोई डिजीज़ हो गई और उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मैंने सभी डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं ट्रेडिशनल फिजिशियन के पास गया और उसने मेरे सन के क्योर के लिए यह बताया कि तुम्हारे सन के ब्रेन डिजीज़ को पर्पल वाइन ठीक कर सकती है। इसी कारण मैं इसकी 3 साल से तलाश कर रहा था। तभी येमू कहता है, मैंने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया, ये पर्पल हार्ट वाइन है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ यह तुम्हारे सन के डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएगी, इससे उसकी कंडीशन बिगड़ जाएगी। जाओ सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या ब्रदर ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।